हम देखते हैं जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती है, हमारी जो मदर्स होती है या हमारे घर में हम भी होते हैं, तो उंगलियां सूजनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, रेडनेस बहुत आ जाती है, खारिश बहुत ज्यादा होती है, और कई लोगों में तो देखा है कि पेन भी बहुत होता है। तो आज इसकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, मैम हमारे घर में जो हमारी मदर्स है उनकी उंगलियां काफी सूज गई है और इस वजह से वो शूज भी नहीं पहन पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको लेना है 1 चम्मच नमक। हाँ जी, 1 चम्मच नमक ले लेना है आपको, और उसके साथ में आपको लेना है गर्म पानी। हाँ जी, गर्म पानी ले लीजिए एक टब में, या कोई भी आपके घर में कोई भी बर्तन है, कई लोग तो बाल्टी में भी ले लेते हैं, तो बाल्टी में भी ले सकते हैं कि जिसमें आपके पैर है वो अच्छे से डिप हो जाए, तो वो ले लेना है। साथ में आपके घर में कोई भी एप्पल साइडर विनेगर है, जो सेब का सिरका बोलते हैं, कईयों के घर में व्हाइट साइडर विनेगर भी होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो 1 चम्मच यानी कि 1 ढक्कन वो भी लेना है आपको। और 1 चम्मच आपको ले लेना है डेटोल। हाँ जी, घर में डेटोल होती है वो, क्योंकि वो क्या करती है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है वो उससे हमें बचाव करती है। तो हमें 1 ढक्कन डेटोल ले लेना है, या 1 चम्मच हमें डेटोल ले लेना है। उसके बाद में आपको अपने पैर डिप करने, पर पैर कैसे डिप करने हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कोई बर्तन है उसके अंदर सीधा पैर रख देते हैं। ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो एडी होती है हमारा, जो ये पीछे का जो पोर्शन होता है उसको ऐसे डिप करना है, फिर ऐसे करके लेके जाना है। हाँ जी, क्योंकि हम डायरेक्ट रखते हैं तो हमारे जो तलवे होते हैं वो काफी जलन करने लग जाते हैं। एक बात का और भी ध्यान रखना है कि गर्म पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि गर्म पानी का बोला तो ज्यादा गर्म पानी ले लेते हैं। तो आपको ज्यादा गर्म नहीं लेना है, और ज्यादा जलन होगी। आपको हल्का गर्म गर्म जितना आप सहन कर सकते हो वैसा ही आपको गर्म लेना है। फिर आपको 10 से 15 मिनट उसी के अंदर डिप करके रखना है अच्छे से, क्योंकि अगर आप पेडिक्योर कर रहे हैं, आपने देखा होगा लड़कियां पेडिक्योर कराती है ताकि वो जो टैनिंग होती है पैरों की वो साफ हो जाए, तो उसके अंदर वो फेस वॉश या शैम्पू जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम सूजी हुई उंगलियां, जो स्वोलन फिंगर्स होती है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। वो 10 मिनट डिप करने के बाद में आपको उससे अच्छे से पोंछ लेना है। पर अच्छे से इस तरह से नहीं पोंछना है, क्योंकि बहुत सारे गलती यही करते हैं कि उसको टॉवल से पोंछना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारी स्किन फटी हुई होती है, एरिया जो फटी होती है वो और ज्यादा फट जाती है, क्योंकि टॉवल की क्या होती है, एक तरह से हम कहते हैं ना घिसरट लगती है, उस तरह से वो घिसरट लगती है, तो वो स्किन है ना और उतर जाती है, क्योंकि पहले से ही वो सेंसिटिव हुई होती है। तो इसलिए टॉवल से कभी भी रगड़ के नहीं पोंछना चाहिए। कोशिश करिए कि या तो सूती कपड़ा हल्का हल्का करके इस तरह से उसको ड्राई कीजिए, यानी कि सूखा कीजिए, या घर में टिश्यू है तो टिश्यू ले लीजिए, टिश्यू से आपको साफ करना है धीरे धीरे, ठीक है। इस तरह से आपको उसको ड्राई कर लेना है। फिर उसके बाद में उस पे लगाना है मॉइस्चराइजर। घर वाला मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, हम क्या करते हैं वैसलीन लगा लेते हैं, वो वाली वैसलीन नहीं लगानी है। मैं आपके लिए एक जबरदस्त मॉइस्चराइजर लेकर आई हूँ, जो आप इसके बाद में लगाओगे तो आपकी एड़ियां हैं, जो सूजन आई हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और जो आपके पैरों में दर्द हो रहा है वो नहीं होगा, यानी कि उंगलियों में जो दर्द होता है वो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आधा चम्मच आपको लेना है सरसों का तेल। हाँ जी, आपको सरसों का तेल लेना है, और आधा चम्मच ही आपको लेना है सेफ्ट्रोन का पाउडर। आधा चम्मच ही आपको ये लेना है, क्योंकि सेफ्ट्रोन के अंदर क्या होता है, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिस वजह से जो इन्फेक्शन वगैरह हुआ होता है तो हीलिंग करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। फिर उसके बाद में एक बाम तैयार हो जाती है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लगाना है। मैं बता रही हूँ ये वाला था, ठीक है, इसके अंदर सेफ्ट्रोन मिक्स है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है, और इस तरह से जो ये नेल है हमारा, इस तरह से आपको लगाना है, और इसके जो साइड में जो स्किन है उस पे भी हमें लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से चारों साइड से इसको कवर करना है, अच्छे से इस तरह से लगाना है जैसे मैंने दिखाई है। और पूरी कोशिश करना जो अंदर तक है, क्योंकि ये साइड वाली जो स्किन होती है वो भी काफी फट जाती है इस वजह से, क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है।
तो उसमें कोशिश करना कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लगाना आपको, ठीक है। इस तरह से चारों साइड से अपनी उंगलियों को कवर कर लेना है और फिर आपको किसी चीज से, प्लास्टिक से इसको कवर कर लेना है। हाँ जी, किसी भी प्लास्टिक से इसको कवर कर लेना है या शॉपर आता है उससे कवर कर लेना है इसको। फिर उसके बाद में आपको इसको सुखाना है। हाँ जी, इसको सुखाना है, गैस पे नहीं सुखाना है, ठीक है। इसको आप या तो आपके घर में हीटर होगा तो थोड़ा सा दूर रहिए उससे और उस पे इसको सुखा लीजिए, या हीटर नहीं है आपके घर में तो जो हेयर ड्रायर आता है जो बालों को सुखाने के लिए, उसकी गर्म जो हवा आती है वो तेज कर दीजिए और धीरे धीरे थोड़े ऊंचाई से इसको इस तरह से उसको सुखाना है अच्छे से। हाँ जी, अच्छे से इसको सुखाना है, बस आपको सुखा लेना है और इसको ऐसे ही छोड़ना है। लोगों को ध्यान रखना है जिनकी उंगलियों में सोजन आ जाती है, पेन बहुत ज्यादा होता है, तो वो बंद शूज कभी भी ना पहने, क्योंकि बंद शूज पहनने से क्या होता है कि जो हवा होती है वो बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो बंद शूज बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं आपको। और उसके बाद में जैसे ही जो शॉपर होता है वो उतार देते हैं हम, या जो प्लास्टिक होता है वो उतार देते हैं। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम पास से ड्रायर कर ले। अगर पास से आपने हीट के पास लेके जो प्लास्टिक है वो तो चिपक जाएगा। आप बोलोगे कि मैम ये आपने क्या करवा दिया पहले तो हमें दर्द हो ही रहा था, वो प्लास्टिक उतारने में और दर्द लग रहा है। इसलिए दूर से उसको हीट देनी है, ठीक है, ताकि वो सूख जाए और उसके अंदर पूरा रम जाए। तो इस तरह से दूर से हीट देनी है आपको। और ऐसा करने के बाद में जब आप रात को सो रहे हो तो आपको क्या करना है, वैसलीन जो घर में होती है, कोई भी वैसलीन आप जो यूज करते हो वो वाली वैसलीन अच्छे से लगानी है। पूरे पैर पे लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। तो आपको उंगलियों पे जहाँ पे सोजन है वहां तो लगानी है, चाहे हाथों की हो पैरों की, क्योंकि पैरों की सबसे ज्यादा उंगलियां परेशान करती है हमें। तो आपको वो लगा लेनी है। उसके बाद में आपको सॉक्स पहन के सोना है। काफी लोग बोलेंगे कि मैम सॉक्स तो नहीं पहननी चाहिए, सॉक्स कहते हैं कि सॉक्स तो रात को पहननी नहीं चाहिए, तो हम क्या करें। तो हाँ, ये बात सही है कि सॉक्स रात को नहीं पहननी चाहिए, पर आपको पहननी है। वैसलीन लगाने के बाद आपको सॉक्स पहन लेनी है। जैसे ही आप रजाई में घुसोगे उसके बाद में आपके जैसे ही पैर गर्म हो जाते हैं उसके बाद में सॉक्स को उतार देना है। पर एक बात का ध्यान रखना है, रजाई के अंदर ही उतारना है, क्योंकि रजाई के अंदर उतारने से आपको क्या होगा कि जो बाहर की हवा होगी, ठंडी हवा, वो नहीं लगेगी। कि जैसे आपके पैर गर्म हो जाते हैं, किसी के जल्दी हो जाते हैं, किसी के गर्म होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है गर्म होने में, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है काफी लोगों को। जैसे ही उनके पैर गर्म हो जाते हैं रजाई के अंदर सॉक्स उतार दीजिए। फिर आप ऐसे रेगुलर करोगे इसको। मैं खुद कह रही हूँ कि जो आपकी जो स्वेलिंग है, जो पेन, इरिटेशन, रेडनेस आ जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि मेरी मदर है, मेरी मदर इन लॉ है, तो वो हर सर्दी ऐसे ही करते हैं ताकि जो उनकी उंगलियों में स्वेलिंग है वो ना आए, वो परेशान ना हो। और मैं खुद भी कर लेती हूँ जब मुझे लगता है, वैसे मेरी होती नहीं है, पर जब मुझे लगता है, एक बार हुई थी, मुझे याद आ रहा है कि 2-3 साल पहले की बात है, तब हुई थी, तब भी मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। तो उसके बाद में मैंने काफी रिसर्च किया, उसके बाद में मुझे ये कंक्लूजन निकला, बहुत अच्छी रेमेडी वर्क करती है। तो आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिए और उसके बाद में ही मुझे कमेंट कीजिए। आप खुद बोलोगे कि मैम हमारी मदर है वो बहुत खुश है कि सर्दियों में जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये रेमेडी आप करके देखिए और मुझे अपना प्यारा प्यारा प्यार देते रहिए इसी प्रकार, क्योंकि आपके प्यार से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको, अगर आपको फायदा होता है मेरी रेमेडी से, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी मदर्स है या कोई भी पर्सन है सर्दियों में इन चीजों से परेशान हो जाता है, तो उनकी परेशानी बिल्कुल गायब हो जाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो लेकर आऊं।